अच्छा, गुरु जी का चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। मेरे डीएनए में 4 लोग हैं, मैं भोपाल से आया हूँ। देखिए, ये सब आपके कष्ट थे, पुरुष सदस्यों को जो नष्ट हुए। बुद्धि जकड़ कर रखने वाली स्मृतियां थी। सामने वाले की बात सुनकर समझ नहीं पाते थे। नशा कराने वाली स्मृतियां थी। कार्य में हानि कराने वाली स्मृतियां थी। हार्ट सिकुड़ने की स्मृतियां थी। हार्ट अटैक की स्मृतियां थी। हत्या कराने वाली स्मृतियां थी। पेट में ट्यूमर की स्मृतियां थी। गोल ब्लैडर निष्क्रिय हो रहा था। अपेंडिक्स के पास दर्द होता था। पेनक्रियास निष्क्रिय कराने वाली स्मृतियां थी। किडनी फेल कराने वाली स्मृतियां थी। भोजन नली में घाव की स्मृतियां थी। प्रोस्टेट में सूजन हो रही थी। सीने के पास दर्द होता था। श्वास फूलती थी। यूरिन रुक रुक के पास होता था। कैंसर की स्मृतियां थी लीवर में, रेक्टम में, ब्रेन में, त्वचा में, रक्त में, गोल ब्लेडर में, कॉमन बाइल डक्ट में और अमाशय में। जी गुरु जी। जी गुरु जी। इस अब सब ये नष्ट हुआ, सारी गंदगी गई, सब नष्ट हुआ। कल एक महाहवन करिएगा, दरबार की जी ओर से जो कराया जाता है निःशुल्क, जी जी उसको जरूर करिएगा, ताकि असाध्य स्मृतियां जिसमें लिखी हैं वो भी नष्ट हो जाए। जी। ठीक है। जी गुरु जी। खुश। मैं बोलना ये चाहता हूँ गुरु जी कि मैं 24 साल हो गया सर्विस करते हुए, ना पैसा बच रहा है, ना शरीर से स्वस्थ रहा हूँ, ना मैं नशा करता हूँ, ना मैं शाकाहारी हूँ। एक ऐसा क्यों? परिवार में कौन कौन है? परिवार में पिताजी हैं, माँ है, वाइफ है, मैं हूँ और एक बेटी है। पिताजी आपके नशा करते हैं क्या? नहीं, पिताजी नशा नहीं करते, वो भी क्या करते हैं? कुछ तो करते हैं। नशा में गुल गुल से मुंह धोते हैं, यही उनके नशा है। अब बहुत खतरनाक नशा है ये। नशा का अर्थ होता है जिसकी आदत पड़ जाए छूटे ना। समझ गए? जी जी ऐसे नशा उसको बोलते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी क्या था बेटा, अभी तक तो बुद्धि जकड़ के रहती थी। जी जी पैसा आया, कब खर्च हो गया पता ही नहीं लगता था। जी जी किधर जा रहा है, किधर गया, पता ही नहीं लगता था। महीने के आखिरी में पता लगता था गायब हो गया, पहले ही 10 दिन पहले पैसा खत्म हो गया। जी जी। तो ऐसी मैं स्मृतियां थी बेटा, वो जी सारी सब नष्ट हो गई, जो आपसे अनायास खर्च कराती थी। अनायास खर्च आते थे, अनावश्यक खर्च आते थे। जी जी और कार्य में हमेशा जो है, अपने कार्य में धन में हानि कराने वाली स्मृतियां थी। उसे लिखी हुई है ना ऊपर में, ऐसे बुद्धि जकड़ के रखने वाली स्मृतियां थी। तो जी जी अब ये भी सब नष्ट हुई। अब आप अपना सब काम अच्छे से कर पाएंगे। अब आपको खूब कॉन्फिडेंस है, आप चेक कर सकते हैं। अब जी आपको जी। क्या लग रहा है, कॉन्फिडेंट है आप कि नहीं अच्छे से काम कर पाएंगे अपना? ठीक से। हाँ हाँ, कॉन्फिडेंट तो है गुरु जी इसका। और गलत पूजा पाठ के कारण जो जिस एनर्जी की आप पूजा पाठ करते थे वो अच्छी नहीं थी, तो वो आपको भटकाती थी, कष्टों में डालती थी। अब वो सब गई, गंदगी बढ़ गई, अब शेष नहीं। ठीक है। जी जी खुश गुरु जी। खुश प्रणाम गुरु जी। खुश हो। गुरुजी आपका कोटि में चरण चरण पढ़ना, खुश कोटि कोटि पढ़ना। खुश हो बेटा, तो खुश हो। देखिए, मेरे आपके शादी के तमाम मतलब कष्ट थे, ये भी नष्ट हुए। देखिए, हार्मोनल इम्बैलेंस की स्मृतियां थी। ओसीडी की स्मृतियां थी, यानी कि सब गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा होना, परिवार के सदस्यों से चीड़ होना, नफरत होना, हमेशा अकेले रहने का मन करना, चिड़चिड़ापन की स्मृतियां थी। यूट्रस में सड़न की स्मृतियां थी। लीवर में घाव की स्मृतियां थी। स्पाइन में गैप आ रहा था। रक्त गाढ़ा हो रहा था। स्पाइन टीबी की स्मृतियां थी। हाथ पैरों में कमजोरी आ रही थी। गोल ब्लैडर में स्लज की स्मृतियां थी। रेक्टम में सूजन हो रही थी। ऑस्ट्रोपेनिया की स्मृतियां थी। आंतों में अल्सर की स्मृतियां थी। सर में फटन की स्मृतियां थी। ऑटिज्म की स्मृतियां थी। यूट्रस में सड़न की स्मृतियां थी। ब्रेन पूरा विकसित नहीं हुआ था। कैंसर की स्मृतियां थी। यूट्रस में, ओवरी में, किडनी में, अपेंडिक्स में और कोलोन में। ऐसे तमाम यूट्रस कैसे खराब हो रहे थे, देखिए। यूट्रस में कैंसर की स्मृतियां थी। ओवरी में इन्फेक्शन हो रहा था। सूडो प्रेगनेंसी की स्मृतियां थी। और मासिक के समय अत्यधिक कष्ट होता था। अभी सब ये नष्ट, स्मृतियां हम अच्छे हैं। दोनों लोग हथेली पकड़े एक दूसरे की, पति पत्नी। विवाह का समय ध्यान करो अपने फेरों का, मंडप के नीचे। प्रहार।
पकड़ ले जाए उच्चाटन, पुनः प्रहार, प्रवेश, तीन बार बोलिए ओम नमः शिवाय, पुनः प्रहार। नेत्र खोल के अपने अपने बंधन कीजिए 5 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। गुरुजी, गुरुजी मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरा एक और बोलिए बोलिए बोलिए। गुरुजी मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं एक और बच्चा चाहती हूँ, तो रुक नहीं रहा है, और इसके लिए मतलब बहुत समस्या आ रहा है। आ गया यूट्रस। आपने पढ़ा नहीं ध्यान से अपने यूट्रस के बारे में, फिर से पढ़ दिए थे। यूट्रस में कैंसर की स्मृतियां थी, ओवरी में इन्फेक्शन हो रहा था, सूडो प्रेगनेंसी की स्मृतियां थी और मासिक के समय अत्यधिक कष्ट होता था। इस कारण नहीं हो पाता था। दूसरा, आपको पेट में गर्भ है ऐसा भ्रम होता था, गर्भ है, होता नहीं था, सूडो प्रेगनेंसी थी, ठीक है। और इसके कारण आपको भ्रम होता था कि लगता गर्भ है, तो गर्भ होता नहीं था, वो एक सूडो मतलब लड़की जी, एक लड़की हुई तो 11 साल के बाद हुई, मतलब बहुत वो दिखाने सुनाने के बाद, और उसके बाद से फिर नहीं याद आया। होता था। जिंदा लोगों से बात कर रही, देख रही है, लेकिन मरे हुए लोग ही सब देखती थी। ये बच्ची, इसको सूक्ष्म जगत दिखाई देता था। इस बच्ची को पता है आपको, ये सिजोफ्रेनिक है, इसको सब दिखाई सुनाई देता था। ऐसे ही सूक्ष्म जगत, लोग चलते हुए, बात करते हुए, इसको, इस बच्ची में समस्या थी, सिजोफ्रेनिक थी बच्ची आपको, ठीक है। और इसको मरे हुए लोग जब देखती थी ना, इसको बहुत अच्छा लगता था। मरे हुए लोग देखती थी ये बच्ची, तो उसको बहुत बच्चे ही के भी अच्छा। सपना आता है। हाँ, और अब इसको तमाम टोना टोटका वाला इसके आसपास स्मृतियां रहती थी, क्योंकि वहीं से आपने इसको लिया ही है। तो चिंता मत करो, अब दरबार के साथ जुड़ गए हो। इसका गुरुजी बच्चों के साथ, इसको बच्चों मैं के ये साथ। अच्छा, आप ही बोल लीजिए पहले, चलिए आप बोलिए। जी गुरुजी मैं ये चाहती हूँ कि मतलब एक तो लड़की हो गई, तो एक अब फिर बाबा मैं माँ से अर्जी लगा दीजिएगा बेटा, जी ठीक है। मैं थैंक तो यू। अर्जी खुश रहिए, लगाई खुश हूँ। खुश हो बेटा, अर्जी लगा दो, ठीक है। खुश हो, और प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। अपनी बात करके नहीं सुन लेंगे। अब उठ बैठ के चेक कर सकते हो, बच्चों की तरह आप लोग दोनों पति पत्नी हो, सब उठ बैठ के चेक कर लो। अब उससे क्या बात कराओ बेटा, बता तो दिया, नई कथा है। उठिए बैठिए, बच्चों की तरह आप लोग, बिल्कुल कोई कष्ट नहीं, एकदम 5 साल के बच्चों की तरह आप लोग बन चुके हैं। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। इस बच्ची को खड़ा करो जरा, इसको खड़ा करो। पीठ पर सर्पदंड का चिन्ह था। ओम जमा किया जाए दरबार में, ठीक है बेटा, ले जाए। खुश